फ्रेंड्स, आज मैं एक हमारा जो बहुत ही ज़्यादा लोगों में घर घर की प्रॉब्लम है और उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है जॉइंट पेन, जिसको बात भी लोग बोल देते हैं और इसमें बोलते हैं आर्थराइटिस। तो ये जो है जॉइंट पेन है, ये आजकल हर जगह हर घर में बहुत ज़्यादा समस्या बन रही है। तो मैंने ये सोचा कि इसके बारे में लोगों को बताएं कि ये होता क्यों है और ये ठीक कैसे हो सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। मैं प्रॉपर न कोई डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले और आपको डॉक्टर के पास न जाना पड़े। आप अपने पहले ही अपने को इस तरीके से बनाएं कि हम ये चीज़ें लें, तो उससे क्या है कि हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अर्थराइटिस जो है, वो जो जॉइंट पेन होता है वो किस लिए होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक एज के बाद इसमें क्या है कि हड्डियां जो हैं कमज़ोर होती हैं और जो जॉइंट होते हैं उनमें जो है, एक तो हड्डियों में गैप आ जाता है, जो जॉइंट में है जॉइंट में गैप आ जाता है और गैप की वजह से उसके अंदर जो कहना चाहिए कि लुब्रिकेंट होता है, ग्रीस टाइप होता है, वो जब मूवमेंट होता है तो वो जो है रगड़ खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ग्रीस जो है लुब्रिकेंट नहीं होता है, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका होता है। वो किस वजह से होता है? वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हमारे अंदर जो है खाना पीना जो हम खा रहे हैं उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिसको बोलते हैं कि डिफिशियंसी आ गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो जॉइंट पेन के लिए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तेल लगा लो तो आप जॉइंट पेन ख़त्म हो जाएगा, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दो चीज़ें बताता है। एक तो इंजेक्शन लगा देता है जॉइंट पेन का, तो 2-3 महीने आप ठीक रहोगे, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उसको सजेस्ट कर देते हैं कि आपका घुटना चेंज होगा, ये चीज़ें होंगी। तो इस सब चीज़ों से ध्यान में रख, क्यों ना अपना ध्यान पहले ही देखा जाए कि हमें उससे जो है ये चीज़ें, डॉक्टर के पास इस तरीके की चीज़ें से हम बचें। तो उसके लिए मैंने जो देखा है, और मैं खुद भी यूज़ किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो उसके लिए आपको जो आपके सूजन आती है या दर्द होता है, तो उसके लिए आप एक तो खाना खाएं, खाने के बाद अपने को सप्लीमेंट करें। सप्लीमेंट का मतलब कि कहना चाहिए कि वो चीज़ें लें जिसमें कि हमारा कैल्शियम आता है, विटामिन डी आता है, और एक सबसे जो अच्छा जो जॉइंट पेन में काम करता है, ग्लूकोजामाइन और ओमेगा 3। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे जो जॉइंट पेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो मैं देखिए कि हमारे पास ग्लूकोजामाइन न्यूक्लाइड का होता है, ये ग्लूकोजामाइन है, और इसमें ये जो है ये हमारे प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म में है, और ये मैं ले रहा हूँ और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं ग्लूकोजामाइन, जो कि आपके जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। इसके अलावा आपको कैल्शियम और विटामिन डी, ये न्यूक्लाइड के ही है, और ये कैल्शियम रहा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो जॉइंट पेन में है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसके अलावा एक हमारे पास ओमेगा 3 होता है, जो कि आपके जॉइंट पेन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, बाकी चीज़ों में भी हेल्प करता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि ये सब चीज़ें और किस में हेल्प करती हैं। तो जो हमारी जो जॉइंट पेन की समस्या है, आप रेगुलर लेंगे, आपको जो है ये समस्या देखनी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप जो है 60 के बाद शायद है कि आप सीधे ना चल पाओ। सारे जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी सर्विसिंग करते रहें, मतलब ये चीज़ें लेते रहें, जिससे डॉक्टर के पास न जाना पड़े। और डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, आप उनकी मेडिसिन लेके उसको भी आप ख़त्म कर लेंगे। तो मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन फैक्ट है, बता रहा हूँ कि कभी भी आप मेडिसिन लोगे तो आपको
दूसरे दिन वीकनेस आएगी। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसको जो है आपने मेडिसिन ने आपके शरीर से बहुत सारी चीज़ें खींच ली हैं, तो इस वजह से आपको कमजोरी आती है। आप न्यूट्रिशन लीजिए और प्रॉपर ये जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रीलाइट के, ये प्योर ऑर्गेनिक है, इनका सोर्स पता होता है। बहुत करीब करीब नहीं तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से इनके अपने फार्म में उन पर ऑर्गेनिक खेती होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा इनके प्रोडक्ट लीजिए और आप अपने की सर्विसिंग अच्छी कीजिए और आप डॉक्टर के पास न जाना पड़े इसका इंतज़ाम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।